सभी धर्मों में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए इस धरती को धरती बनाने वाले धरती पुत्र परम श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हुए पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री विनय साक्य जी को नमन करते हुए और मंच पर बैठे समस्त भंतेगणों को नमन करते हुए आज इस चुनावी नुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे बीच परम श्रद्धेय आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इस जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय आलोक साक्य जी, इटावा के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप साक्य जी और फर्रुखाबाद के समाज के सांसद। हमने हमेशा जब भी किसी मंच पर अगर हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो हमने समाज में उनको यही बोला है कि आप सांसद थे और सांसद रहेंगे। ऐसे बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, आदरणीय महाराज सिंह साक्य जी, हमारे चाचा इटावा से जो चुनाव लड़े विधानसभा का आदरणीय सर्वेश साक्य जी, कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष मैनपुरी आदरणीय विनीता साक्य जी, सोनी यादव जी, मंच पर बैठी महिला शक्ति और सम्मानित मंच के साथ साथ सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत अहम चुनाव है। इस चुनाव से न सरकार बन रही है न गिर रही है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए चुनाव है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से किसान परेशान है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और अगर विकास की बात करी जाए तो मैनपुरी जनपद हो या करहाल हो, जितना समाजवादियों ने विकास किया उतना विकास आज तक नहीं हुआ। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जब आप मानते हैं, अब मैं समाज की बात पर आता हूं, क्योंकि समाज के लोग अपने अपने तरीके से सब लोगों ने अपनी बात रखी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर साक्य कुशवाहा मौर्य समाज का कोई हितैषी है तो वो केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने समाज में 6 लोकसभा की टिकटें देकर आपके समाज को सम्मान दिया, और उसका परिणाम ये निकला कि 3 सांसद आपके उत्तर प्रदेश में विजयी होके आए। और डॉक्टर साहब बैठे हुए जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हराया, और वहीं अमरनाथ मौर्य है फूलपुर से, उनको 4200 वोटों से हरा दिया। अगर ये भी जीते होते तो इतिहास बना होता, और इतिहास तो आज ही बन गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर एक भी सांसद लोकसभा का इस क्षेत्र में चुनाव के लिए लाके दिखा दे तो मैं मान जाऊं समाज का, क्योंकि एक भी सांसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास समाज का लोकसभा में। तो ये तो इनकी नीति है। जहां समाजवादी पार्टी ने 6 टिकटें देकर हमारे समाज को सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 टिकट दिए, और वो भी दोनों हरा दिए, खुद ही हरा दिए। तो मेरा आपसे एक अपील है, अनुरोध है कि जहां समाज की बात है, मैं सर्व समाज के साथ साथ विशेषकर अपने साक्य समाज से कहना चाहता हूं। यहाँ काफी पुराने लोग बैठे हुए हैं। मैं 2022 में करहल चुनाव का आदरणीय अखिलेश यादव जी का चुनाव प्रभारी था, उस समय आया था, तो काफी चेहरे मुझे दिख रहे हैं और बोला अच्छा लग रहा है कि पुनः आपके बीच आने का अवसर मिला। तो जो इसने प्यार आपने 22 में दिया, और फिर आदरणीय डिम्पल भाभी के चुनाव में भी मैं आया, और उसमें भी हमारे समाज ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आज उससे भी अधिक हमें अपने वोट को बदलने की जरूरत है। जो लोग पिछली बार नहीं आए उनको समझाना है, और भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को बताना है, समाज की बात करनी है, उनको मनाना है। क्योंकि कुछ लोग आपको भ्रमित करने आएंगे, ये बड़े जुमलेबाज लोग हैं। जैसे इन्होंने समाज को समाज से लड़ाया, जब समाज से समाज की नहीं चली तो अब ये परिवार पे आ गए। 2012 में हमारे ही परिवार को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने हमारा ही परिवार तोड़ा है, उसका भी बदला लेना है आप लोगों को, और डॉक्टर नवल किशोर को हराने का भी बदला लेना है। बताइए आप लोग बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? एक बार स्पष्ट कर दीजिए, राजपाट की लड़ाई घर पे बैठ के नहीं होती,
निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आप समझाइए। और जो बात कही गई है कि जसवंत नगर से ज्यादा लीड होके आए तब हमारा मान सम्मान रहेगा। और विश्वास रखिए, जहां आपका मान सम्मान तो ठेस पहुंचेगी, ये दोनों आदरणीय बाबूजी और मैं और समाज के सभी लोग आपके सम्मान में आगे खड़े होंगे। कतई डरने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से सब लोग लग जाएं। अभी समय बहुत है। आने वाली 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा समाज का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तेजू भैया को देने का काम करेंगे। साइकिल का बटन दबाने का काम करेंगे। इसी में समाज का उत्थान होगा, इसी में आपके नेताओं का सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे